नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए सबसे ज़्यादा नंबर वाली प्रश्नावली जो है सांख्यिकी इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली जो 13 है ये सत्र 2024-25 के लिए 13 अंक की होगी और इसमें 8 प्रश्न आएंगे। 8 प्रश्न में 2 प्रश्न रिक्त स्थान वाले होंगे, एक नंबर के 2 अंक। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 4 अंक। एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न। टोटल मिलाकर ये 13 अंक और 8 प्रश्न। यहाँ दीर्घ उत्तरात्मक जो है 3 नंबर वाला और एक निबंधात्मक जो 4 नंबर वाला है, इनमें आपको अथवा मिलने वाला है। 3 नंबर वाले में भी आपको अथवा और 4 नंबर वाले में भी आपको अथवा वाला प्रश्न मिलने वाला है। इस प्रश्नावली में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो माध्य, माध्यक और बहुलक है, इनको आप निकालना सीखेंगे। यहाँ हमें जो प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में ये 3 प्रकार के मिलेंगे। हो सकता है आपको खुले आंकड़े दिए जाए, हो सकता है आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणियां दी जाए। अवर्गीकृत का अर्थ है जिनमें वर्ग अंतराल नहीं होता है, एक्स और एफ वाली सारणियां, जिनमें एक्स और एफ आपको मिलता हो। तीसरा प्रकार वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी और बारंबारता जो सारणियां है, हो सकता है सतत या सतत आपको मिले। सबसे पहले जब आपको खुले आंकड़े दिए जाएं तो माध्य, माध्यक, बहुलक हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखेंगे। छोटे प्रश्न जो होंगे वो इन्हीं में से होते हैं जिनमें आपको खुले आंकड़े दे दिए जाते हैं। पहला है कि जब खुले आंकड़े दिए जाएं तो माध्य कैसे ज्ञात करें। माध्य के स्थान पर हो सकता है आपको प्रश्न में समांतर माध्य मिले, हो सकता है आपको औसत दिया जाए, हो सकता है सीधा ही एक्स बार पूछ लिया जाए। तो ये सारी एक ही चीज है। एक उदाहरण लेके समझते हैं कि 2, 8, 7, 3 और 10 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का जो सूत्र होगा एक्स बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े, ये जो संख्याएं हैं सांख्यिकी में इनको आंकड़े बोलते हैं। इनको जोड़ेंगे 2 + 8 + 7 + 3 + 10 बटा ये कितने हैं, इनको 1 2 3 4 5 बटा 5। तो ये हो गया आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जोड़ने पर आया 30 बटा 5, उत्तर आ गया 6। तो इन आंकड़ों का जो माध्य होगा वो होगा 6। इसके बाद में यदि खुले आंकड़े दिए जाएं और आपको माध्यक ज्ञात करना हो, माध्यक हो सकता है आपको माध्यक के स्थान पर माध्यिका लिखा हुआ मिले, या हो सकता है आपको आयाम ज्ञात करने के लिए बोला जाए। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं एक उदाहरण की कैसे माध्यक ज्ञात किया जाता है। यदि 2, 8, 7, 3, 10 का माध्यक आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहला जो काम होगा आरोही क्रम। आप हो सकता है अवरोही क्रम में लिख लें, लेकिन जो सबसे आसान जो तरीका होता है कि हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा जो मान है 2, फिर 3, फिर 7, फिर 8, फिर 10, इस प्रकार मैंने उतार लिए इनको। फिर आपको मध्यकांक ज्ञात करना है तो एक आप इधर से और एक इधर से, एक दाएं और एक बाएं से काटेंगे और काटने के बाद में आपके पास में एक अंक बच गया है 7, और ये 7 ही क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ये स्थिति तब है जब आपके पास में जो आंकड़े हैं वो विषम हैं। विषम का अर्थ है आपके पास में यहाँ 5 आंकड़े हैं। यदि सम हो तो क्या होगा, इसका तरीका हम नीचे देखेंगे। एक सूत्र है, इसकी सहायता से भी आप कर सकते हो कि जैसे यहाँ 5 आंकड़े दे रखे हैं, आरोही क्रम में जचाने के बाद आपको ये करना है कि n+1/2 वाला आंकड़ा ही माध्यक होगा। n का मान क्या है, जो आंकड़ों की संख्या है, कि यहाँ पर 5 आंकड़े हैं तो 5 + 1 6, 6/2 3। तो 3 नंबर वाला जो होगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। प्रश्न में नहीं देखना है 3 नंबर वाला, आपको जो आरोही क्रम में जचाने के बाद में देखना है कि आरोही क्रम में जचाने के बाद में जो 3 नंबर वाला होगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो माध्यक कैसे ज्ञात करें। एक उदाहरण हम लेंगे यहाँ पर 2, 8, 10, 5, 7, 3 का माध्यक ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपको माध्य ज्ञात करना है तो पहले आपको याद रखना है कि हमेशा आपको आरोही क्रम में जचाना है। आरोही क्रम में जचा दिया इनको। इसके बाद में एक दाएं और एक बाएं से इस प्रकार आपको काटते जाना है। यहाँ आप देखोगे कि 2 आंकड़े बच रहे हैं, यदि इनको काट दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसा हमें करना भी नहीं है। तो हमें 2 आंकड़े बचा लेने हैं कि ये 5 और 7 बच गया है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। 5 और 7 जोड़ने पर आया 12/2 6। तो इन आंकड़ों का जो माध्यक होगा वो होगा 6। कैसे आया कि अब की बार हमारे पास में 1 बचता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ही माध्यक हो जाएगा।
यदि दो आंकड़े बच गए हैं तो दोनों को जोड़ना है और दो का भाग लगाना है। सूत्र की सहायता से आप देखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ जो आरोही क्रम में जचाने के बाद में देखें कि कितने आंकड़े हैं। यहाँ आंकड़ों की जो संख्या है वो 6 है, तो n बटा 2 और n बटा 2 प्लस 1 यानी इससे अगले वाला, इन आंकड़ों का माध्य निकालना है, वही माध्यक होगा। कैसे? जैसे यहाँ आंकड़ों की संख्या 6 है तो 6 बटा 2, 3 नंबर वाला फ्रैक्शन, 3 नंबर वाला आंकड़ा, और 3 के अगला वाला 4 नंबर वाला आंकड़ा, इनको ढूंढना है। तो 1 2 3, 3 नंबर वाला आ गया 5 और 4 नंबर वाला आ गया 7। 5 और 7 जो है इनको जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि इनका मध्य निकालना है। तो क्या लिखा है सूत्र में कि n बटा 2 और n बटा 2 प्लस 1 जो आंकड़ा है, तो तीसरा आंकड़ा और चौथा आंकड़ा, इन दोनों का मध्य निकाल लें। मध्य कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ेंगे, 2 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे, तो आपका मान आ जाएगा 6। ये ऊपर वाला जो तरीका है ये बहुत सरल तरीका है। यदि आपके पास में प्रश्न अभ्यास के आते हैं या रिक्त स्थान में आते हैं, सीधा ही पूछा जाए, तो आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं बहुलक, जो सबसे आसान होता है सांख्यिकी में। बहुलक को जेड से निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 3 7 10 5 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखो, जब भी आपको बहुलक कहा जाए तो आपको आंकड़ों को कैसे भी नहीं जचाना है, केवल इनको देखना है और देखकर ही आपको बताना है कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है वही बहुलक होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 है वो 2 बार है और बाकी सारे एक एक बार है। सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है 3, अतः बहुलक 3 होगा। इसके बाद में जो दूसरे प्रकार के प्रश्न है, जब आपको सारणी दी जाए एक्स और एफ में, जिसको हम कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, यदि आपको दिया जाए तो माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखेंगे। पहला है माध्य के लिए आपको एक सूत्र याद करना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ जो सिग्मा जो है ये योगफल के लिए प्रयुक्त होता है। सिग्मा का निशान जो ऐसा होगा, इसका अर्थ है सिग्मा एफ एक्स के पदों का योगफल। सिग्मा एफ का अर्थ होता है एफ के पदों का योगफल। तो जो सारणी आपको यहाँ नीचे दी जा रही है प्रश्न में एक्स और एफ, इसको पहले हम सीधी बनाएंगे। एक नया जो हमने कॉलम बनाया है इसमें हम लिखेंगे एफ एक्स का अर्थ हुआ एफ और एक्स का गुणा। तो प्रत्येक जो पद है पहली पंक्ति वाले 1 गुणा 3 3, 3 गुणा 2 6, 7 गुणा 1 7, 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 6 30 और 8 गुणा 4 32। इस प्रकार आपको मान लिख लेने हैं। एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि लिखते समय जैसे 3 लिखना है तो यहाँ पास में नहीं लिखना है 3 पुनः। इसके बाद में जैसे 30 आ गया तो 30 कहाँ लिखोगे? यदि ऐसे लिखोगे तो फिर जोड़ते समय परेशानी होगी। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को थोड़ा साइड में रखेंगे, इधर जगह छोड़ेंगे। इकाई के अंक जो है वो एक सीधे में रहे, जिससे जोड़ने में आप गलती नहीं करें। तो थोड़ा आप जरूर ध्यान रखें इसको कि जैसे आपने गुणा किया 3 एकम 3, तो एकदम यहाँ चिपका कर नहीं लिखना है। फिर जैसे ही एफ एक्स आ गया है तो किन किन का योगफल ज्ञात करना है? एफ एक्स का योग और एफ के पदों का योगफल। तो सारे योग नहीं करने, एक्स वाला नहीं करना है। ये तो सिग्मा एफ और एक सिग्मा एफ एक्स, इनको जोड़ लिया गया है। ये जोड़ा गया 20 और इनको जोड़ा तो मान आ गया 98। एक्स बार बराबर इनका मान 98 बटा 20, भाग लगा लिया और भाग लगाने पर मान आया 4.9। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। फिर भी यदि कोई आपके डाउट हो मन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे चलें। माध्य ज्ञात करना, जब आपको एक्स और एफ में सारणी दी जाए, ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है जब भी माध्यक आए, माध्यक एम जब ज्ञात करना है, माध्यक जब ज्ञात करना है, तब आपको सी एफ बनानी होगी। जब भी आपको सारणी मिले तो आपको क्या बनानी होगी? सी एफ बनानी होगी। इसमें कोई सूत्र काम में नहीं लेना है, सीधे आपको सी एफ बनानी है और फिर जो तरीका है वो लगाना है। क्या है? सबसे पहले जो सारणी दे रखी है एक्स और एफ में, उसको हम सीधी बनाएंगे खड़ी, और खड़ी बनाने के बाद में हमें बनानी है सी एफ। सी एफ जो सेकम वाली प्रकार वाली है वो हम यहाँ बनाएंगे। सी एफ 2 प्रकार की होती है, तो हमें केवल से कम प्रकार वाली सी एफ ही बनानी है, वही सीखनी है। कैसे बनेगी? सी एफ हमेशा बनेगी एफ से। 3 जो है 3 का 3 उतारेंगे, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे और जोड़ने पर आ गया 3 और 2 5,
फिर 5 में 4 जोड़ दिया जाए तो आ गया 9, 9 में 3 जोड़ दिया तो आ गया 12, 12 में 5 जोड़ दिया आ गया 17, 17 में 3 जोड़ दिया आ गया 20। यानी एक एक करते हुए जोड़ते चले जाएंगे और ये आगे रखते जाएंगे। 3, 3 2 5, 4 9, 3 12, 5 17 और 20। एफ के पदों का योग कर लेंगे। सिग्मा एफ 20 आ गया, 20 का कर लिया हमने आधा, 20 का आधा आया 10, और 10 से ठीक बड़ी सी एफ, 10 से बड़ी वाली कौन सी है, ये मिल गई हमें। तो 10 से ठीक बड़ी सी एफ के सामने जो अक्स है यही माध्यक होगा। अब इसको हमें लिखना है, बस क्या लिखेंगे कि सिग्मा एफ बटा 2 बराबर एन बटा 2 बराबर 20 बटा 2 बराबर 10 से ठीक बड़ी सी एफ, ठीक बड़ी सी एफ 12 के संगत अक्स का मान, अक्स के मानों में देखना है 7, 7 मिला हमें तो 7 क्या होगा, माध्यक होगा। बहुत आसान सा तरीका है कि सी एफ बनाओ, एफ के पदों को जोड़ो और जोड़कर उसको आधा करो, आधा करने के बाद में उससे ठीक बड़ी जो संख्या है सी एफ में उसको ढूंढो, और ढूंढने के बाद में ठीक बड़ी होनी चाहिए, होने को तो 17 भी है, 20 भी बड़ी है 10 से, लेकिन ठीक बड़ी 10 से ठीक बड़ी होगी 12, और 12 के संगत अक्स वाले मान में मिल गया 7। तो फिर भी यदि कोई समस्या है, फिर भी आपको किसी पर्सन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये ऐसी प्रश्नावली है जो सबसे ज्यादा नंबर की है और साथ में आपको परीक्षा में अच्छे नंबर भी दिलाएगी। इसमें छोटे छोटे सूत्र हैं और जोड़ बाकी गुणा भाग है, इनके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आपको एक्स और एफ में सारणी दी जाए और बहुलक ज्ञात करना हो, तो बहुलक में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल बैठे ही रहना है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनको देखना है और देखकर ही बता देना है कि बहुलक कैसे निकाला जाएगा। एफ जो है, एफ बारंबारता जो है, इसमें देखेंगे सबसे एफ में कौन सा बड़ा मान है, हमें मिल गया 11, और 11 के संगत अक्स है 8, 8 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। सारणी का जो बहुलक होगा वो 8 होगा। इसको लिखना है बस कि यहाँ सबसे ज्यादा बारंबारता 11 के संगत अक्स का मान 8 बहुलक होगा, अतः बहुलक जेड बराबर 8। तक जो हमने पढ़ा है, जो 6 तरीके हमने पढ़ लिए हैं, खुले आंकड़े दिए जाए तो माध्य माध्यक बहुलक, एक्स और एफ दिया जाए तो माध्य माध्यक बहुलक, यानी 6 तरीके जो हो गए हैं, इनसे 6 नंबर आपके आने वाले हैं, 6 पर्सन आपके आने वाले हैं। अब जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले जो 3 तरीके और रह गए हैं, जब आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी जाए तो माध्य माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात होते हैं। इन प्रश्नों में से एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, यानी अब जो है वो 7 नंबर का भी बाकी है वीडियो। इनमें आपको अथवा वाले जरूर मिलेंगे, और जहां तक आपको यदि बहुलक वाले मिलते हैं तो आप बहुलक के प्रश्न जरूर हल करें। बहुलक होता है वो सबसे आसान होता है। तीसरी प्रकार के प्रश्न, जब आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी जाए तो कैसे माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे। विशेष यदि सारणी असतत हो तो उसे सतत में बदला जाएगा। ये जरूर याद रखना है कि सारणी किस रूप की है, असतत है तो उसको सतत में बदला जाएगा। माध्यक और बहुलक के लिए माध्य एक्स बार यदि ज्ञात करना है तो चाहे वो सतत हो चाहे असतत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। माध्य में हम जैसे है उसको वैसे ही रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ है माध्यक और बहुलक निकालेंगे तो पहला काम रहेगा कि सारणी कैसी है, ये हमें सबसे पहले देखना है, उसको हमें सतत बनाना है। अब क्या पता चलेगा कि सारणी सतत है या असतत है, इसके लिए नीचे कुछ उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, चलो देखते हैं। पहला जो है सारणी जो सतत बारंबारता बंटन है, कैसे पता चलता है। वर्ग अंतराल में हम देखेंगे कि ये 0-10, 10-20, तो इनसे ही पता चल जाएगा। यहाँ से ही केवल हमें वर्ग अंतराल देखकर पता लगाना है कि वो सतत है या असतत है। ये जो 0 से 10 जो वर्ग अंतराल है, इसमें 0 कहलाता है निम्न सीमा और 10 कहलाएगा उच्च सीमा। अगला जो वर्ग अंतराल है 10 से 20, इसमें ये 10 होगी निम्न सीमा और ये हो गई उच्च सीमा। तो पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा यदि ये बराबर हैं, जैसे यहां आपको नजर आ रहा है 10 और 10, पहले की तो उच्च सीमा और दूसरे की निम्न सीमा, यदि ये दोनों एक जैसी हैं, बराबर हैं, तो ये सतत बारंबारता बंटन कहलाएगा। कुछ किताबों में संतत भी आपको मिलेगा लिखा हुआ, और कुछ किताबों में सतत भी मिलता है या कुछ में संतत भी मिलता है। तो ये जो है आपको देखना है कि ये सतत बारंबारता बंटन है या नहीं है। तो ये 10 और ये 10, इसका अर्थ है ये सतत बारंबारता बंटन होगी। यदि इनमें फर्क है, जैसे ये 10 है और ये 11 हो गई, ये 9 है या 10 हो गई, यदि इनमें अंतर है तो वो सारी सारणियां जो होगी वो होगी असतत बारंबारता बंटन।
जैसे इस उदाहरण में हम देखें कि 1 से 10 और 11 से 20, तो ये 10 है और ये कितना है 11, तो फर्क हो गया 1 का। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले असतत बारंबारता बंटन को सतत बारंबारता बंटन में बनाना है, और बनाने के बाद में आपको माध्यक और बहुलक ज्ञात करने हैं। दोबारा सुन लें ध्यान से कि केवल माध्य में फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अलावा यदि आपने बिना चेंज किए असतत से ही माध्यक और बहुलक निकाल लिए हैं तो आपका उत्तर गलत आएगा, आपके नंबर 0 आएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे पहला काम रहेगा माध्यक और बहुलक में कि आप सारणी देखें कि असतत है या सतत। हमें पता चल जाएगा देखते ही कि पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बराबर है तो सतत, बराबर नहीं है तो असतत। अब बनाएंगे कैसे सतत ये देखते हैं। 10 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, तो 10 और 11 के बीच में यहाँ हमें मिला कि ये 1 का अंतर है, 11 माइनस 10 1, और 1 का अंतर पाटने के लिए यानी 1 का अंतर हमें मेटना है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, यानी 10 को आगे और थोड़ा 11 को पीछे। अंतर मेटना है 10 और 11 का, तो हम इसका आधा करेंगे, आधा हो गया 0.5, और 0.5 10 में तो जोड़ देंगे और 11 से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसका अर्थ है कि सभी वर्ग अंतरालों में उस सीमा में तो आधा जोड़ना है और निम्न सीमाओं में से आधा घटा देना है। जैसे यहाँ 1 से 10 है, इसको लिखा जाएगा 0.5, क्योंकि 1 से कम हो गया आधा, 0.5 डेस 10.5 निम्न सीमा में से घटा दिया, उस सीमा में जोड़ दिया सभी वर्गों। जैसे ये 11 है तो 11 में से आधा कम कर देंगे तो 10.5, और 20 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20.5। इस प्रकार हमें सभी वर्ग अंतरालों में करना है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, आप इनको जरूर पढ़ें। और अब आप देख रहे हो कि ये 10.5 और ये भी 10.5, ऐसी स्थिति में ये क्या बन गई है, सतत बन गई है। इसके बाद में हम इसको हल करेंगे। चलो सबसे पहला, जब आपको माध्य दिया जाए तो माध्य का सूत्र वही है जो हमने अवर्गीकृत बारंबारता मंडल में पढ़ा है। क्या था सूत्र, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ हमें x निकालना सीखना है कि x कैसे निकलेगा, बाकी काम वो का वही है जो हम पहले कर चुके हैं। यानी यहाँ आपको f दिया गया है, यदि x और मिल जाए मुझे तो x और f का गुणा करूंगा, और वो का वो तरीका है जो हमने x और f वाली सारणी में किया है। देखो जो भी टेबल आपको मिलेगी इसको हम सीधी बनाएंगे, वर्ग अंतराल पूरे लिख लेंगे, f लिख लेंगे। ये जो काले अक्षर हैं ये सारे आपको प्रश्न में मिलने वाले हैं, प्रश्न से उठा के रखने हैं। नया जो काम है, ये जो लाल मैंने लिखे हैं ये सारा आपको खुद को लिखना है। कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो पहला काम है हम x निकालें। x कैसे निकालेंगे, x यहाँ कहलाता है वर्ग चिन्ह कहलाएगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, किसी भी वर्ग अंतराल में आप वर्ग चिन्ह निकालें तो उसकी निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ें और 2 का भाग लगा दें। जैसे यहाँ 0 और 10 है तो 0 और 10 को मैंने जोड़ा और 2 का भाग लगा दिया, आ गया 5। तो 0 10 जो है इसके सामने लिख दिया मैंने 5। इसके बाद में 10 से 20, तो 10 और 20 को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, यानी 30 बटा 2 15, तो यहाँ आ गया 15। ठीक ऐसे ही हमें बाकी निकालने हैं। जैसे 20 और 30 को जोड़ा 50, और 50 में 2 का भाग लगा दिया 25। 30 और 40 को जोड़ा 70, और 70 में 2 का भाग लगा दिया 35। 40 और 50 को जोड़ा और 90, और 90 में 2 का भाग लगा दिया 45। तो ये जो तरीका है ये x निकालने का है। इसके बाद में आपको जैसे हमने पहले निकाले हैं अवर्गीकृत सारणियों में वैसे का है, यानी अब हमें निकालना है f और x को गुणा करना है, रख देना है यहाँ पर, और रखने के बाद में इनको जोड़ लेना है। कौन कौन से पद जोड़ने हैं, एक तो f के पदों का जोड़ और एक f के पदों का जोड़। ये जरूर ध्यान रखना है, अब की बार f इधर रह गया है, इससे पहले x इधर था, तो ये जरूर हमें सावधानी बरतनी है कि कौन से पद आप जोड़ रहे हैं। एक बार आप ऊपर जरूर देखें, कहीं आप x वाले पद जोड़ लो, क्योंकि इससे पहले वाली सारणी में आपने देखा होगा कि x इस ओर था और f इधर था। यहाँ चेंज हो गए हैं, वहां f पहले आ रहा है। जोड़ते समय जरूर सावधानी बरतनी है कि f के पदों को जोड़ें। आप ये गलती भी नहीं करें कि आप सभी जोड़ लें, सभी नहीं जोड़ने हैं। सभी जोड़ लोगे तो फिर हो सकता है गलती होने की संभावना बढ़ जाए। आप इसको जोड़ो ही मत, जो x वाला मान है इसको जोड़ना ही नहीं है। आप केवल सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स ही मान निकालें, निकालने बाद में सूत्र में रखें और रखने के बाद में भाग लगाकर उत्तर निकाल लें।
इससे अगले वाला माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए जब आपको वर्गीकृत सारणी मिलती है तो सूत्र कहाँ में लेना है, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा h। इस सूत्र के बारे में आगे देखेंगे कि क्या l क्या है, n क्या है, सी एफ और h मान कैसे रखने हैं। माध्यक में जैसे माध्यक का नाम आया आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमें एक कॉलम बनाना है, वो कहीं का सी एफ का बनाना है। केवल सेकम प्रकार वाली सी एफ ही यहाँ बनाएंगे और उसी की सहायता से माध्यक निकालेंगे। ये जो रेड में लिखा है ये जरूर याद रखना है, यदि असतत है तो पहला काम होगा कि सतत बनाएंगे, ये पहला काम है। दिमाग में ये होना चाहिए कि माध्यक माध्यक आ गया तो क्या निकालनी पड़ेगी, सी एफ। और असतत सारणी है तो सतत भी हमें बनानी है। जैसे यहाँ सारणी जो हमें मिल रही है इसको पहले सीधी बना लेंगे, वर्ग अंतराल और एफ, ये 10 और ये 10, इसका अर्थ है ये सतत है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना सारणी में, केवल सी एफ हमें बनानी है। तो सी एफ बनाना हम सीख चुके हैं। यहाँ अक्ष की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल सी एफ बनानी है। तो सी एफ 2 का 2 लिख दिया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ दिया 7, 7 में 2 जोड़ दिया 9 और 9 में 1 जोड़ दिया 10। पहले हम प्रश्न कर चुके हैं जिसमें एक्स और एफ वाली सारणी थी। हमने क्या किया था कि एफ के पदों को जोड़ा, 10 आया, 10 का आधा कर दिया 5 और 5 से ठीक बड़ी सी एफ 7 और 7 के संगत वहां अक्ष था, यहाँ क्या है, वर्ग अंतराल है, तो ये हो गया माध्यक वर्ग अंतराल, यानी माध्यक वर्ग कहलाता है 20 से 30। माध्यक वर्ग का अर्थ ये हुआ कि जो उत्तर जो आएगा वो 20 या 20 से बड़ा और 30 से छोटा होगा। इसमें 20 शामिल होता है लेकिन 30 शामिल नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो उत्तर आएगा 20 या 20 से बड़ा और 30 से छोटा। जैसे आपके उत्तर आ रहे हैं 19 आ रहे हैं तो इसका अर्थ आपका गलत है, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। जैसे आपके उत्तर आगे 30.7 आ गया, इसका अर्थ है ये भी आपका उत्तर गलत है। उत्तर कहां से कहां तक होंगे, 20 हो सकता है, 20 से बड़ा भी हो सकता है और 30 से छोटा होगा। 30 नहीं होगा, 30 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमें जरूर देखना है उत्तर आने के बाद में कि क्या ये इसी वर्ग अंतराल में आ रहा है। लिखने का तरीका सिग्मा एफ बटा 2 एन बटा 2 जो बोलते हैं हम इसको, 10 बटा 2 बराबर 5 से ठीक बड़ी सी एफ 7 के संगत वर्ग 20 से 30 माध्यक वर्ग होगा। अब जो आपका सूत्र है, इस सूत्र में हम देखते हैं कि ये चीजें कहां से आती हैं। ये एल और एच ये तो आपकी इसी माध्यक वर्ग में छुपी हुई है। जो माध्यक वर्ग है इसकी निम्न सीमा तो हो जाएगी एल और इनका जो अंतर होगा 30 और 20 का, ये हो जाएगा एच। जैसे यहाँ एल का मान आएगा 20 और इन दोनों का अंतर आ गया 10, एच का मान आ जाएगा 10। तो मैंने यहाँ लिखा है देखो सारणी में कि 20 से 30 जो माध्यक वर्ग होगा, एल हो गया 20 और एच आ जाएगा 30 माइनस 20 10। इसके बाद में बात आती है एन बटा 2। तो एन बटा 2 हम निकाल चुके हैं पहले से ही, एन बटा 2 का मान आ रहा है 5, तो हम यहाँ से उतार लेंगे। एन यहाँ पर क्या होता है, एन होता है प्रेक्षणों की संख्या, जितने प्रेक्षण है सिग्मा एफ माइनस सी एफ। सी एफ आपको लेनी है जो माध्यक वर्ग होता है उसके ठीक ऊपर वाली सी एफ, सामने वाली नहीं लेनी है। इसमें ये जरूर ध्यान रखना है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली, ये आपका आ गया 3। इसके बाद में एफ, एफ आपकी आएगी माध्यक वर्ग के संगत, इसके सामने वाली, यानी एफ तो सामने वाली और सी एफ ठीक ऊपर वाली। एच हमने देख लिया माध्यक वर्ग अंतराल या वर्गमाप, और एन प्रेक्षणों की संख्या। मान रखें एम बराबर एल का मान 20 प्लस ये आपका सिग्मा एफ बटा 2 या एन बटा 2 आ गया आपका 5, जो हमने ऊपर देखा है ये रहा 5 माइनस 3, तो सी एफ का मान यहां से उतार लिया हमने ठीक ऊपर वाली 3। इसके बाद में बटा एफ, एफ का मान माध्यक वर्ग के सामने एफ का मान 4 गुणा 10। अब आप इसको हल करेंगे, 20 को एक और आप साइड में रहने दें, ये 20 जो है इसको आप एक तरफ रहने दें और रखने के बाद में इधर जो मान जो आ रहा है इसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद में 20 में जोड़ देंगे, 5 माइनस 3 2 बटा 4 गुणा 10, 2 और 10 को गुणा किया 20, 20 बटा 4, 20 में 4 का लगा दिया 5 और जोड़ने पर मान आ गया 25। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जो 25 जो होगा ये जो मान आया है ये माध्यक वर्ग में आएगा, 20 से 30 के बीच में आ रहा है। इसका अर्थ है कि आपका मान सही है। यदि ये नहीं आता तो पक्का गलत होता। यहाँ संभावना बनती है कि आपका प्रश्न सही है। लास्ट
बहुलक में एक ही बात याद रखनी है, सारणी में कुछ नहीं बनाना, सारणी में नया कुछ भी नहीं बनेगा, चाहे वो वर्गीकृत हो चाहे वर्गीकृत हो, सारणी में कुछ नया नहीं बनाना होता है। बहुलक का जो हमें सूत्र है वो याद करना है और ये मान रखने हैं। क्या है सूत्र? z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ सारणी में कुछ भी नहीं बनाना, यदि असतत है तो सतत जरूर बनानी है। एक उदाहरण हमने लिया है, वर्ग अंतराल में जो है 0 से 10, 10 से 20, देखते पता चल रहा है कि ये 10 और ये भी 10, इसका अर्थ सतत है, तो सीधी बना लेंगे हम। बनाने के बाद में आपको देखना है यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है, तो 4 के संगत यदि x होता तो सीधे ही बहुलक हो जाता, लेकिन यहाँ पर अंतराल दे रखा है 20 से 30, तो ये 20 से 30 है, ये बहुलक वर्ग अंतराल हो गया 20 से 30। तो बहुलक वर्ग आप बता सकते हैं कि 20 से 30, जो उत्तर रहेगा 20 से बड़ा या 30 से छोटा होगा। सूत्र देखें, L और H वही है जो हमने माध्यक में पढ़े हैं, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और H हो जाएगा वर्ग अंतराल 30 और 20 का अंतर। अब बात आती है F1, F0 और F2 क्या है। तो जो आपने बहुलक वर्ग निकाला है 20 से 30, कैसे निकाला? सबसे बड़ा F का मान है, इसके सामने वाला 20 से 30 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे F1, इसके ऊपर लिखेंगे F0 और नीचे लिखेंगे F2। ये जो मान है ये आपका हो गया F0, ये F1 और ये F2। देख भी सकते हैं जो मैंने नीचे लिखा है, भूल जाते हैं तो। ये L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 होगी वो बहुलक वर्ग के सामने वाली होगी, F0 होगी वो ठीक पहले वाले वर्ग की यानी इसके ऊपर वाले की, और F2 होगी ठीक बाद वाले की। H बहुलक वर्ग अंतराल की माप। मान रखें Z बराबर L का मान 20 दे रखा है हमें, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 प्लस F1 का मान 4 माइनस F0 1 बटा 2F1 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H आपका अंतर आ गया। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि 20 को आप अलग ही रखें, और 20 को अलग रखने के बाद में इधर जो मान है इनको आप हल कर लेंगे, हल करने के बाद में 20 में जोड़ेंगे और मान निकालेंगे, जिससे गलती होने की संभावना बहुत ही कम होगी। देखें 4 में से 1 घटा दिया 3, 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 माइनस 1 माइनस 2, इसके आगे कि 4 में से 1 घटा दिया 3, 2 गुणा 4 8 माइनस 1 माइनस 2 गुणा 10, इसके आगे 3 बटा 8 में से आपको घटाना है 1 तो आ गया 7, और 7 में से 2 घटा दिया तो आ गया 5। आप इनको एक साथ घटा लें कि 8 में से 1 घट गया 7 और 7 में से 2 और घटा दें तो आ गया 5। यहाँ पे एक साथ भी घटा सकते हो कि आपको 3 घटाने हैं, तो 8 में से 3 घट गया 5 गुणा 10, 3 को 10 से गुणा कर दिया 30 बटा 5, मान आपका भाग लगाया तो मान आ गया 6, 20 प्लस 6 26। एक नई वीडियो में मैं कुछ पुराने पेपरों के प्रश्न जो है उनको हल करवाऊंगा, तो ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।